जामी है क्या? जामी है ना? नहीं अमीन, जामी जैसा है। भाई जरा जल्दी चलाइएगा प्लीज, देर हो रही है। वैसे बीवी के मायके जाने पर काफी खुश नजर आ रहे हो तुम। ये तो बिल्कुल सही बूझा है तुमने। वैसे आसमा, वो हरकत दोबारा तुम नहीं कर सकती। कैसी हरकत? मैंने क्या किया? देखो, तुम ज़ेबा से इस तरह बात नहीं कर सकती। फरहाना बाजी को पता चल गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। तो मैं कौन सा डरती हूँ तुम्हारी फरहाना बाजी से? सुनो, तुमसे भी नहीं डरती मैं। वैसे भी कौन सा हमारी शादी हुई है? सादा मसले तो शादी के बाद ही होते हैं। अच्छा ना, बंद कर दो तंज करना। हकीकत बता रही हूँ। और तुम्हारी बीवी ना बड़ी बेवकूफ औरत है। तुम नहीं काबू आने उसके। तो फिर मैं किसके काबू आऊंगा? किसके काबू में हो? चलो जाओ, मेरे लिए कोल्ड कप लेकर आओ। अभी लाया, जो आपका हुक्म। आ गई तस्वीरें? आपने तस्वीरों के पैसे क्यों नहीं दिए? बता दिया तुम्हारे भाई ने, बल्कि जिता दिया। तुम्हारे खानदान में पैसे देख के जिताने का बड़ा पुराना रवाज है। वैसे बात करने की तमीज तक नहीं है तुम्हारे भाई को। दोस्तों में बैठा हुआ था और फोन पे पैसे मांग रहा था। मुझे क्या पता था कि उसकी जेब में 4 पैसे तक नहीं होंगे। 4 पैसे नहीं थे, 6,000 रुपए थे। 6,000 रुपए की बात थी, कोई 25-30 हजार रुपए की बात नहीं थी। और दे दिए तो दे दूंगा। और तुम्हें ही शौक चढ़ा हुआ था एल्बम लेने का। ऐसी बेतबारी दामाद पर। तुम्हारे माँ बाप को दामाद रखना ही नहीं आ रहा। दूसरी बेटी कैसे ब्याएंगे वो वैसे? हाँ बताओ। और मैं अगर मसरूफ ना होता ना तो खुद जाके ले आता। जी मुझे पता है आप कितने मसरूफ थे। आसमा के साथ आइसक्रीम खाना बहुत बड़ा काम है। क्या मतलब? कैसी आइसक्रीम? कहाँ देखा है तुमने? जहाँ आप आइसक्रीम खा के कहका लगा रहे थे आसमा के साथ, वहीं पे देखा। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल रही हो तुम। तुम्हारा दिमाग नहीं, नजर भी साथ साथ खराब है। मैं कोई आइसक्रीम कहीं नहीं खा रहा था। AD745 यही है ना घर के बाइक का नंबर जो आप इस्तेमाल करते हैं? अगर तुम्हें अपने शौहर पे इतना ही शक है ना, तो अपने माँ बाप के घर ही बैठो। और तुम्हारी माँ मेरी बहन को कहानियां सुनाने ना बैठ जाए। नहीं, अब बस हो गई है। मैं आपको बता नहीं सकता ये कैसा खानदान है। अजीब झूठी बातें बना के मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भाई अब क्या हो गया है? ज़ेबा मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं लड़कियों के साथ फिरता हूं। सुन रही हैं आप? आपको तो मेरे किरदार का पता है। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है जामी। किसने कहा है तुमसे ये? ज़ेबा ने कहा है। मेरी बात कराओ ज़ेबा से, बुलाओ उसे। वो अपने मैके में है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये शादी नहीं चलने वाली। आप फौरी तौर पे ताल्लुक खत्म करके मेरा रिश्ता आसमा के घर लेके जाएं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जामी, क्या फजूल बकवास कर रहे हो? जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को और मुतालबे देखो अपने। बाजी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि वो लोग आपको फोन करके मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने वाले हैं। मगर सही है, अगर आपको अपने भाई की नहीं सुननी तो ना सही। अरे हम नींद नहीं आ रही क्या? नहीं बस अम्मी, मैं सोने ही जा रही थी।
माँ से झूठ नहीं बोलते। वो जामी ही था। इतनी उम्र नहीं हुई मेरी कि मैं उसे पहचान नहीं सकूं। तुम्हें पता था ये सब उस लड़की को जानती थी। उस लड़की से प्यार करते हैं अम्मी। आसमा नाम है उसका। वहीं पे शादी करना चाहते थे। उसके घर वालों ने इनकार कर दिया था। पता है फरहाना बाजी उनके घर रिश्ता भी लेकर गई थी, लेकिन लड़की के अब्बा ने इनकार कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि जामी कमाता नहीं है। जामी कोई काम नहीं करता अम्मी। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे नहीं पता था कि जामी कुछ नहीं करता। मुझे धोखा दिया फरहाना ने। और आपने मुझे एक रुमाल पर चंद जुमले लिखे थे अम्मी, बस। इतनी बड़ी सजा दी आप लोगों ने मुझे। पूछ तो लेते। कौन है वो लड़का? रुमाल पे पैगाम क्यों भेजा होगा एक लड़के ने मुझे? तुम्हें पता चल गया? हाँ अम्मी, वो रुमाल आपकी दराज में था, वो जो मैं पागलों की तरह ढूंढती फिरती रही। एक फोन नंबर अम्मी, एक फोन नंबर क्यों? एक फोन नंबर ने मेरे माँ बाप का दिल इतना सख्त कर दिया मेरी तरफ। इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा मैं एक झटके में आपने मेरे सारे ख्वाब छीन लिए। कुछ नहीं सोचा आप लोगों ने। कमाल है, सोचे समझे बगैर आप लोगों ने पहले रिश्ते के हवाले कर दिया। नसीब है तो कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह, ये खुले तो क्या निकल आएगा, ये किसी। क्या हुआ? आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ। लग क्यों नहीं रहा मुझे? क्या हुआ? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए, शानी चाहती। ठीक है, मैं दे रही हूँ पैसे। बस ये मत कहिएगा कि आपके पर्स में पैसे नहीं है। अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं भी तो आपसे ले लेती थी और लड़ के लेती थी, याद है? आपके पैसे मेरे पैसे एक बात है, बस रोया मत करें। आप मुझे अच्छी नहीं लगती रोते। मेरे आश्क मेरा नसीब है, मुझे तुझसे कोई। रशीदा बाजी जरा रिक्शा बुला दें प्लीज। ज़ेबा, रिक्शे की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर गाड़ी में तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो छोड़ेंगे तुम्हें शानी के घर। अब्बू? हाँ, वो तुम्हें छोड़ आएंगे शानी के घर, और उन्होंने केक और फूल वगैरह भी ले लिए हैं। क्यों ये नया नया नशा हुआ,
बहक गया है मेरा झुमका। दिल मेरा जरा जरा। ओह झुमका कंग। इसमें कुछ लिखा है, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा प्लीज, बस एक बार। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी हो गई हो। शादी के बाद तो और भी हसीन हो गई हो। मैं तो हमेशा से प्यारी हूँ। ये तो बात सच है। वैसे मैं तुम्हें बोलती भी थी कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम कभी मेरी सुनती नहीं थी। किसके साथ आई हो? दुल्हा भाई? नहीं, अब वो छोड़ के आए। क्यों? दुल्हा भाई के साथ आती ना। मैं तो हमेशा अपने शौहर से बोलती हूँ, उन्हीं की ड्यूटी लगाती हूँ, चाहे मैं मैके में हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ अंदर आओ और बताओ क्या चल रहा है। कुछ नहीं, बस तुम्हारे एल्बम्स लेकर आई हूँ। उफ अल्लाह, कितने हैंडसम है जामी भाई। तुमने भी ठीक ऊंचा हाथ मारा है। वैसे एक बात तो है, अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना होती ना, तो एक और जामी भी था मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए। कौन जामी? अरे वही, तुम आई थी ना मेरे घर, एक लड़का था गिटार बजा रहा था, मेरे मियाँ का दोस्त जमाल। तुम मिली तो थी उनसे? मैं मिली थी? हाँ हाँ, तुम मिली थी और उसे तो तुम काफी पसंद भी आई थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरे मियाँ से बात भी की थी उसने, लेकिन हमें जाना पड़ा और फिर तुमने पीछे से चट मंगनी, पट ब्याह कर लिया। पर खैर है, कोई नहीं, हो गई उसकी शादी हो गई? नहीं, शादी तो नहीं हुई, मंगनी हुई है। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अभी हम कुछ दिन पहले साथ थे ना, पोलरॉइड से तस्वीरें बनाई। देखो प्यारी है ना लड़की, अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ, है ना? काफी अच्छी जोड़ी है। अच्छी है ना जोड़ी? ये भी देखो। शानी, देर हो गई है, मैं अब्बू को फोन करती हूँ, वो मुझे ले जाए अब। अरे अभी तो नहीं जाने दे रही मैं तुम्हें। क्या हो गया, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो इतनी सारी बातें करनी है तुमसे यार। जामी भाई कैसे हैं? दिल के कैसे हैं? तुम्हें खुश रखते हैं? कहाँ कहाँ तुम लोग गए? हनीमून पे क्या किया? ये सब पूछना है मुझे। ससुराल वाले कैसे हैं तुम्हारे? वैसे आधे से ज्यादा ससुराल तो तुम्हारा पाकिस्तान से बाहर है। तुम्हारी ठीक है याशी है। ज़ेबा बेटा को उनके अब्बू लेने आए हैं? तुमने तो अभी अंकल को कॉल भी नहीं की, वो कैसे आ गए? कोई नहीं, आती जाती रहूंगी अब। हाँ हाँ चलो, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो मुझे एड्रेस दे दो। एक शहर में होने का कोई फायदा तो होना चाहिए ना? हाँ, दे दूंगी मैं।